अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप मेरे यूट्यूब आज आपके लिए शॉर्ट से एक वीडियो देखे हैं। जैसा कि मौसम काफ़ी गर्म हो गया है तो इसमें आपको नज़र आता होगा कि रेफ्रिजरेटर काम छोड़ जाते हैं या ट्रिपिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी वजूहत होती है। उसमें से चंद वजूहत आपके साथ शेयर करूँगा जो कि घरेलू लोग भी उसको हल कर सकते हैं और इजीली उसको जो ना मैकेनिक बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले छोटे छोटे काम कर लें ये वाली ट्रिक, उसके बाद आप जो है ना मैकेनिक को चाहे तो बुला सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग बैक साइड पर देख रहे हो रेफ्रिजरेटर है थॉमस का, तो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। तो इसमें भी ये वजह आ रही थी कि ये ट्रिप का आ रहा था। इसमें मेन वजह ये थी कि ये बिल्कुल जो है ना, जैसा कि आपने कुछ हदायत होती है, अगर मैनुअल इसकी पढ़ेंगे तो उसमें कोई काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है वो आम तौर पे आम घरेलू लोग ख़वातीन भी कर सकती है। तो इसमें बिल्कुल द्वार के साथ जो लगा हुआ है तो फिर आपको हर सबसे पहले तो जैसा कि बिजली की ट्रिपिंग आती है या बिजली कम होती है तो वो भी आप उसके लिए भी कोई मीटर होते हैं छोटे से मिल जाते हैं, इतने महंगे नहीं है, स्मार्ट कार्ड भी मिल जाते हैं। तो उस पर जो ना वोल्टेज शो हो रहे थे कम या ज़्यादा दोनों तरफ से वो इन और को बंद कर देता है। जैसे ही अगर वोल्टेज हाई होते हैं तो वो उसको बंद करवा देता है, आगे वोल्टेज यानी कि रेफ्रिजरेटर को नहीं भेजता। और इसी तरह अगर कम हो गए तो फिर भी वो आउटपुट नहीं निकालेगा और वो आपको वोल्टेज यदि शो होते रहेंगे तकरीबन 200 से ऊपर वोल्टेज होने चाहिए तो फिर ही आपका रेफ्रिजरेटर या एसी अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसमें आप सबसे पहले तो बिजली सही होनी चाहिए, इसमें बिजली बिल्कुल ठीक से, लेकिन ये बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ था उस वजह से ये जो ना ये ट्रिप का आ रहा था। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं बिल्कुल जो है जाली इसकी जो कंडेंसर है, जाली आप देखेंगे भी जो बैक साइड पे होती है वो बिल्कुल दीवार के साथ मिली हुई है। इसको जो है ना थोड़ा सा आपने आगे जा देना है। जैसे ये आप देख रहे हैं अभी जो है ना इसमें 6 इंच के करीब जो है ना गैप आ गया, इसमें 5-6 इंच गैप लाजमी होना चाहिए। दूसरा ये जाली जो है ना बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो ये जाली जो है ना बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। बुरश लेके कोई भी पेड़ वाला या जूतों वाला भी कोई भी या कपड़े धोने वाला बोल उसके साथ भी आप इसको बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। इससे उसकी भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसी तरह जो है ना इस ट्रे में भी आप पानी डाल सकते हैं, उससे भी ये होता है कि कंप्रेसर को हल्की हल्की ठंडक मिलती रहती है और कंप्रेसर जल्दी ट्रिप नहीं करता। उसके अलावा भी एक तरीकाकार होता है कि आप इसमें छोटा सा एक फ़ैन लगा दें, 20 का भी लगा सकते हैं और 12 वोल्टेज का भी आप इजीली कंप्यूटर वगैरह के यूपीएस वाले वो भी लगा सकते हैं। तो उससे भी आपका ये ट्रिपिंग वाली प्रॉब्लम कंप्रेसर हीट की वो भी ख़त्म हो जाती है। और उससे के अलावा भी अगर गैस कम हो उसकी वजह से भी ट्रिपिंग आती है कि गैस पूरी नहीं होती और कंप्रेसर जो है ना गर्म होकर तो ट्रिप करना शुरू कर जाता है। इसके अलावा थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट भी सही होना चाहिए और टेम्परेचर के हिसाब से उसको मैनेज करना चाहिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाए और आपने उसको भी बढ़ा देना है। तो अभी आप वो दिखाते हैं, ये भी आगे पहले ये ट्रिप की हुई थी, अभी बिल्कुल सही काम कर रही है। ऊपर और नीचे दोनों जगह पे इसकी बेहतरीन हो रही है। तो रात को वैसे भी थोड़ा सा टेम्परेचर गिर गया था, तो अभी आप देख सकते हैं ये इस पर भी नीचे पूरी आइस आई हुई है और ये 4 पे सेट है। तो जैसे ही 30 से ऊपर टेम्परेचर जाता है आपका बाहर का तो आपने 5 के करीब इसको 4-5 के करीब कर लेना है। तो यहाँ थर्मोस्टेट भी सही होना चाहिए। थर्मोस्टेट अगर सही नहीं तो उसको भी आप चेंज कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।